गाइज हमारे साथ है मिस्टर रोहित गौतम जो कि सोनी मेंटोर है और इन्होंने आज पूरी वर्कशॉप कंडक्ट की है और फॉर यूट्यूब क्रिएशन। तो सर आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने एक्सपेक्ट आप बताइए पहले, आप एज एन ऑडियंस आपको कैसा लगा? देखिए हम तो ऑडियंस भी थे और हम दोनों पहलू में थे, ठीक है। बहुत मज़ा आया और जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपका ऑडियो और वीडियो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं सोनी इकोसिस्टम से, तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा लेंस, कौन सी बॉडी, या 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और उस जर्नी पे आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे सोनी का। तो इन्होंने 5-6 साल की पूरी प्लानिंग सेट कर दी है फॉर यूट्यूबर। तो सर प्लीज़ हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखो, आज हमने काफ़ी जर्नी से रिलेटेड बात की कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 से और आप 50 लाख वाला कैमरा लेना चाहते हो, फ्रॉम ZV-1F टू वेनिस मार्क टू, वेनिस और बुरानो, क्योंकि हर इंसान अपनी एक जर्नी में जाता है, यूट्यूब की हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कोई भी जॉनर का काम कर रहा हो। तो वो शुरू करता है एक से, फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद अपग्रेड करता है, फिर दूसरे कैमरा लेता है, दूसरे लेंसेज लेता है, फिर 2 साल बाद अपग्रेड करता है। तो मैंने पूरा टाइमलाइन बता दिया, जर्नी बता दी है। अभी आप लोगों के ऊपर हो कि आप उस जर्नी में कहाँ पर हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो मैंने वर्कशॉप में भी बताया कि पहले स्किल्स को अपग्रेड करिए, कैमराज इक्विपमेंट बाद में लीजिए, पहले स्किल को इन्वेस्ट इन एजुकेशन, देन इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज स्किल तो आप डेवलप कर लेंगे, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है उसको समझने के लिए, तो वहाँ पर मिस्टर रोहित जी आपके साथ खड़े हैं कभी भी 24 आवर्स। और फ्यूचर में अगर कोई वर्कशॉप होती है या फोटो वॉक होती है ना, और वहाँ पर नीचे सोनी लिखा होता है, तो वहाँ आप समझिए कि आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मिस्टर रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कंटेंट क्रिएटर आ जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट है ये सब कुछ, कि आप लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो ये वर्कशॉप सक्सेस नहीं हो पाती। और अराउंड कि यार मैंने जब काम तो कर रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बंदे खुद आ जाएंगे। तो होपफुली सक्सेसफुल रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो हम लोगों तक बस यही पहुंचाना चाह रहे थे कि यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर को अपना क्या आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट कैसा दिखाना चाहिए और चैनल को कैसे ग्रो करना चाहिए। रीच जब भी बढ़ेगी अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। कंटेंट अच्छा होगा मीन्स क्वालिटी होनी चाहिए, कलर अच्छे होने चाहिए, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, वॉइस क्वालिटी। तो मेरा नाम साहिबा है, साहिबा वानी, और मैं वेडिंग फोटोग्राफी करती हूँ और फैशन फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी। और वर्कशॉप वाज अमेजिंग, इट वाज रियली रियली हेल्पफुल एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु केम हियर एंड या इट वाज रियली फन। गए अब तो ना, इन्फ्लुएंसर्स आर नाउ बिकमिंग, या बन ही गए हैं। चाहे बिग बॉस ले लो, है ना, एलविश गया, चाहे बीबी प्रोडक्शंस ले लो, बीबी के वाइन्स, उसका खुद का यूट्यूब ओरिजिनल्स चल रहा है, उसको एक ही यूट्यूब पे ही डाल रहे हो आप यूट्यूब की जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत से 1-2 ऐप्स हैं, है ना। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इन ऐप्स पे, लेकिन मेनली मैं इन तीनों ऐप्स के बारे में बात करूँगा, है ना। इंगेजमेंट रेशियो हो गया, कन्वर्जन रेशियो हो गया, या आपका कॉन्टेंट किस जॉनर पे है, इसीलिए मैं बार बार जॉनर पूछ रहा था आपसे, ठीक है। और डिजिटल मार्केटर बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला, 4 में से 1 बंदा इन्फ्लुएंसर है। हर सबका क्रिएटर्स अकाउंट होगा, आई थिंक। सब इनसाइट्स देखते होंगे, सब डेटा देखते होंगे, देखते हो नहीं देखते हो? एनालिटिक्स देखना भी एक आर्ट है ना। शुरुआत में लगता है यार क्या है, समझ नहीं आ रहा, ऑडियंस कौन सी सिटी से आ रही हो तो ठीक है, लेकिन बढ़ेगा कैसे, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं कैमरेस के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, बट मुझे ऐसा लगा ये डेटा और ये इंपॉर्टेंट है बताना, आपसे शेयर करना, ताकि आपको एक होप रहे कि जिस इंडस्ट्री में मैं जाने वाला हूँ वो सेफ है कि नहीं और उसमें पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, ठीक है। फिर मैं फिल्म स्कूल गया, AFT, वहाँ से मैंने छोटा सा कोर्स किया। एक्चुअली वहीं पहुँच के मुझे समझ में आया कि हर चीज़ का एक तरीका और एक कॉन्सेप्ट, एक कोर्स, एक तैयारी होती है ना। क्योंकि अधिकतर अभी हम जिस फील्ड में घुसते हैं, जैसे आपने बताया कि आज आपने किसी को बोला, उसने वो जाके कर दिया, फिर उसका पैशन नहीं है या उसने इन डेप्थ स्टडी नहीं किया है, तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। इसीलिए मैं भी फिर स्टडी किया मैंने, फिर जर्नलिज्म किया, फिर PG की फोटोग्राफी के अंदर। एक्चुअली जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब कभी कभी समझ में आता है कि लाइफ में करना क्या है, 12th के बाद नहीं समझ में आता। तो जो आप 12th में, कुछ 2 लोग थे ना यहाँ पे, तो इट्स ओके, टेक योर टाइम। समटाइम्स 2-3-4 साल बाद समझ में आता है कि करना क्या है लाइफ में, ठीक है। फिर मैं फोटो जर्नलिस्ट बन गया। मेरी एग्जीबिशंस हुई, पहली एग्जीबिशन 2010 में हुई, फिर इंडिया में हुई, इंडिया के बाहर हुई, फिर मैं आउटलुक के साथ जुड़ गया,
फिर 2013 में मैं फोटोग्राफी टीचर बन गया। हालांकि आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ लाइफ। जब भी कोई चीज़ होती है तो मैं सीखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर शेयर करता हूँ। फिर सिग्मा के साथ था मैं 1 साल, उनके लिए वर्कशॉप्स और मैंने फ़ोटो वॉक्स किए और रिव्यू किया है। फिर 2016 में मैं सोनी के साथ जुड़ा हूँ और फिर पैंडेमिक में मैंने IIT बॉम्बे से कोर्स किया समझने के लिए डिजिटल मार्केटिंग। वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरा ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड रहा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा कमाए। ओके, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर एक शॉर्ट से कितने सब्सक्राइबर मिले आपको? 200। ओके, मैक्सिमम आप 9,000 एक शॉर्ट से। क्या बात है, ये नहीं, किस पे था वो शॉर्ट, जरूर बताओ। फॉर्च्यूनर पे, गाड़ी पे। हाँ, गाड़ी और खाना तो बहुत चलता है। चलो गुड। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट भी जो हम सब लोग कर भी रहे हैं, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हो ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट की बात करें। हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो उस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। ये मैंने बहुत देखा है ना। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि उनका मल्टी जॉनर कंटेंट चल जाता है ना, लेकिन बहुत कम लोग हैं वो, है ना। इसीलिए अपनी नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अपनी नीश डिसाइड की, आप क्रिकेट कर रहे हैं, फूड, हाउ टू स्टोरी कैसे टेल करना है। इवन कॉर्पोरेट्स में जब देखेंगे तो अब पीपीटीज के लिए भी पीपल आर यूजिंग बिल्कुल। एआईज, तो इन शॉर्ट काम इजी कर देता है। कौन सी ऐप या कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं? ChatGPT वी मेनली यूज फॉर द स्क्रिप्ट्स। ओके, चलो गुड। एक हो गया वॉइस का AI, एक हो गया स्क्रिप्टिंग का। आपने है वो PixLR, राइट, है ना, उसका ऐप भी है। तो फिर मैं वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए AI पे गया था। अच्छा, तो फिर उससे होके फिर मैं ऑडियो वहाँ से एडिट कर। नहीं, एक मिनट, वीडियो की ऑडियो चली गई? हाँ, तो AI को कैसे पता चला इसमें ये ऑडियो है? वीडियो अलग शूट हुई थी, हाँ। ऑडियो माइक से अलग शूट हुई थी लैपटॉप में। हाँ, लैपटॉप शट डाउन, ऑडियो पूरा गया। फिर वो वीडियो जो फोन में थी उसी की ऑडियो कन्वर्ट कर ली AI से। तो कैसे हो सब? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आकाश है और मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7 IV। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मैं पहले जिनके साथ काम कर रहा था, गौरव जोन, आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी हैं, तो उनके साथ काम कर रहा था मैं। और जितने भी मैंने इक्विपमेंट्स लिए मैं सोनी के ही लिए हैं और नीरज भैया के थ्रू। अभी कौन सा यूज कर रहे हैं आप अभी मैं करंटली? सोनी A7 IV यूज़ कर रहा हूँ। Okay. मैं वैसे लेने तो मतलब मैं कोई और कैमरा आया था, बट मेरे को वहाँ पे नीरज भैया मिल गए, तो मैंने इनको अपना काम बताया कि मेरा ऐसे ऐसे काम है। तो फिर नीरज भैया ने मेरे को ये कैमरा दिलवाया, कि सजेस्ट करा कि ये वाला कैमरा अच्छा है। वही है कि इसलिए मैं आज वर्कशॉप में आया कि थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा आप लोगों से। तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग का एक फ़ायदा आप लोगों को बताता हूँ कि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में ना आप सब कर सकते हो। मतलब लाइफस्टाइल में यह है कि आप जूता भी प्रमोट कर सकते हो और एक ट्रैवल एजेंसी भी प्रमोट कर सकते हो। हाँ, तो अभी कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? मेरे 1 लाख होने वाले, 1 लाख हो गए थे। मैं कंटेंट, देखो कंटेंट डालते रहना। सुन लो। अगर आप कंटेंट नहीं डालते रहोगे तो आपके सब्सक्राइबर डाउन होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको सब्सक्राइब इसलिए करा है कि आप कंटेंट डालो, है ना। तो सबसे बड़ी बात कि कंटेंट डालते रहो, क्योंकि मेरे भी अभी डाउन हो रहे हैं, नो डाउट, है ना, क्योंकि मैं कंटेंट नहीं डाल रहा। इवन इंस्टाग्राम पे भी लोग आपको सब्सक्राइब फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या। फॉर सपोज कि मैं डाल रहा हूँ मार्केट व्लॉग, ठीक है, मैं मार्केट व्लॉग डाल रहा था और मैंने एकदम से अपना कंटेंट स्विच कर दिया। अब मैंने आपको सब्सक्राइब करा था मार्केट व्लॉग देखने के लिए, अब आप वहाँ पे बेच रहे हैं सब्जी, तो मैं क्यों देखूंगा आपको? वही जो मैं अभी जॉनर की बात कर रहा था ना। हाँ। क्या होता है कि नीश की अभी हम बात कर रहे थे, आप थोड़ा लेट आए। हाँ। तो आपसे जानना मैं चाहूंगा कि जैसे हमारा भी बिहेवियर होता है कि हम उसी को फॉलो करते हैं जो एक नीश कर रहा हो, राइट। अभी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में क्या सब कुछ आ गया? सब कुछ आ गया। तो कैसे मैनेज होते हैं फिर आपके सब्सक्राइबर्स? आपको क्या लगता है कैसे करते हो आप कंटेंट? अगर आप फोर्स मतलब सपोज करो कि आप कैमरा लेने आए हो, ठीक है, आपको कैमरा ब्रांड भी प्रमोट करना है और आपको अपना व्लॉग भी बनाना है। अब इसमें आपको खेलना होगा। आप खेलोगे कैसे? अगर आप सिर्फ कैमरा दिखाओगे तो पब्लिक समझ जाएगी कैमरा प्रमोट कर रहा है ना। आप स्टार्ट करो अपना घर से कि मैं आज ये करने वाला हूँ, मैं जो भी एक्टिविटी है वो करो, उसके बाद फिर कैमरे पे आ जाओ कि मेरे को एक कैमरे की नीड है, तो मैंने सोचा कि मैं कैमरा ले लूँ। तो ये होता है करने का तरीका। अगर आप लाइफस्टाइल व्लॉगिंग नहीं कर रहे हो या फुल टाइम मतलब एक ही जॉनर है आपका, तो उसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपका मेन कंटेंट रहेगा लाइफ और व्लॉगिंग पे, उसमें प्लेसमेंट करोगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कुड बी कैमरा और एनीथिंग, राइट? शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो या लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है ना, अभी चल रहा है शॉर्ट फॉर्मेट कि मतलब छोटा कंटेंट डालो। बट अब क्या है ना, अब मैं इतनी बड़ी गाड़ी लाया हूं, तो मैं 15 सेकंड में उस गाड़ी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं मेन चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मैंने 15 सेकंड की मैंने शॉर्ट डाल दी है ना, कि मैंने ये गाड़ी ली है, उसमें मैंने मेन चीजें बता दी। अगर आपको गाड़ी में इंटरेस्ट होगा तो आप शॉर्ट के नीचे लिंक है, पूरी वीडियो देखोगे। जिनमें से R5 हमारा जो कैमरा है, जो रेजोल्यूशन सीरीज का 5th जनरेशन ऑफ कैमरा है, जैसे हमने पहली बार AI चिप डाली है इसके अंदर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल M1 चिप्स को काफ़ी प्रमोट किया कि फास्टर है, उसी तरह हमने पहली बार कैमरे के अंदर AI चिप डाली। और AI चिप करती क्या है, ये हमारे कैमरेस के अंदर फोकस को और ज़्यादा फास्ट कर देती है। आप ट्रांजिस्ट कर रहे हैं किसी लो लाइट से किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लाइट आ रही है, वहाँ पे फोकस हंट करने लगता है, मोबाइल का भी, है ना, एक्सपोजर भी आउट हो जाता है, राइट। तो वहाँ पर आपके कैमरे की डायनामिक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंसर का साइज, है ना। अभी मोबाइल फोन्स का जो सेंसर है वो इतना बड़ा होता है, सिर्फ इतना बड़ा, ये इतना छोटा, आपने स्टडी किया होगा, देखा भाई, इतना बड़ा। और जो कैमरेस का सेंसर होता है उसका साइज आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा 7C Mark II है ना, 36x24 फुल फ्रेम का। मिरर लेस कैमरेस के बारे में पता है ना, मिरर लेस, शीशा नहीं है इसमें, ठीक है, मिररलेस कैमरास इसीलिए। और हमने अपने कैमरेस के अंदर एक और फीचर डाला है, जिससे ये शटर बटन है, ये नीचे आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा, इसको अंदर से इनेबल करना पड़ता है। इधर आ गया ना, इसे बोलते हैं एंटी डस्ट फंक्शन फीचर, ठीक है। क्योंकि जब मिररलेस बन रहा था या जब बना, तो एक डिबेट हो रही थी DSLRs और मिररलेस के अंदर भी, ठीक है। तो कैमरा क्लीनिंग किट, जिसमें एक ब्लोअर आता है, वेट टिश्यूज आते हैं, एक मॉइस्चर क्लॉथ आता है ना, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास होना। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कैमरा ऐसे भी अगर हम लगा रहे हैं लेंस लगाने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम यहाँ पर तो ब्लोअर मार देते हैं, बट लेंस पे जो गंदगी रहती है, स्पेशली यहाँ पे, ये क्या होती है, इसके ऊपर चली जाती है। ऐसे यहाँ पर हमने 2+1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं अपने फुल फ्रेम कैमरेस पे, है ना। 2+1 ईयर, +1 ईयर तब है जब आपने इस पोर्टल पे रजिस्टर करा है। और 1 ईयर के AMC की कॉस्ट आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की कितनी ज़्यादा आती है, तो कैमरे की तो और भी ज़्यादा आती है। तो +1 ईयर हम फ्री दे रहे हैं, है ना। PCM G1 ये 10,290 रुपये की MRP है, ठीक। हाँ, ये रहा शॉटगन माइक है, ये कैमरे के ऊपर लगता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वाला माइक्रोफोन, है ना, छोटा है, शॉकलेस है ना। जैसे कैमरे के अंदर हमारे 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन होता है, उसी तरह 5 एक्सिस इसलिए होता है कि चलते चलते जब वीडियो बना रहे हो तो जर्क ना है आपके, सेम चीज़। हाँ, यहाँ पर भी, हाँ, ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दूसरा, इसका डाया काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसमें माइक इन माइक आउट भी है। अगर आप सोनी के कैमरेज पे लगा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लगा सकते हो इस पर, ठीक है। सोनी के कैमरे पे डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सोनी का कैमरा नहीं है, आपके पास थर्ड पार्टी कोई कैमरा है, तो भी आप, क्योंकि केबल लगी है इसमें 3.5 की, तो आप डायरेक्टली 3.5 से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब आप बोल रहे हैं, है ना, तो ये ऑडियो इसके थ्रू वीडियो की ऑडियो पे जाएगी कैमरे में, ठीक, केबल के थ्रू जाएगी। अब क्योंकि सोनी का बना हुआ इसलिए सोनी ने दे रखा है इसमें डायरेक्टली। साथ ही साथ इसमें एक ये कटर भी है, नॉइस ना। ये वाले जो माइक्रोफोन हैं या जो कैमरे पे अटैच होते, उसकी एक लिमिटेशन होती है। मैं उसकी लिमिटेशन मैं बोलता हूँ कि वो 1 हैंड डिस्टेंस, मैं बोलता हूँ क्या 1 हैंड डिस्टेंस पे उसको काम पे ले सकते हो, या क्लोज्ड इन्वायरमेंट या अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। जैसे आप अपने कमरे में बैठ के गेमिंग कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, कमरे में बैठ के, बट क्योंकि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। ये एक लेवल तक ही काम करेगा और बहुत अच्छा काम करता है, ये भी मैं बता दूं। ये वाला माइक्रोफोन आपको बताता हूं, 2 आते हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई ECM B1M
और छोटा भाई है B10, 1 का 10। ठीक, तो हमारे पास अभी B10 है, ये MRP इसकी 19,290 है। MRP के बाद भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, डोंट वरी। ठीक, अब ये वाला जो माइक्रोफोन है ये काफ़ी बढ़िया माइक्रोफोन है। ठीक, इस माइक्रोफोन में क्या है, सबसे पहले तो आप देखो कि ये माइक्रोफोन बहुत लाइट वेट है और माइक्रोफोन की तरह ही लग रहा है। बहुत से ऐसा ब्रांड है जो कैमरे पे लगा लो, कैमरा नहीं दिखता है, वो दिखता है। और आपके पास अगर वाइड एंगल है तो हो सकता कोने में ऐसे आ रहा हो, हैं, हुआ कुछ लोगों के साथ। हाँ, ठीक। दूसरा, अगर आपने बड़ा माइक्रोफोन लगाया है वो वाला और गिम्बल चला रहे हो और घुमाना हो, कोई सिनेमैटिक शूट करना हो या कुछ भी करना हो, तो नहीं कर पाएगा, वो पूरा घूम नहीं पाएगा वो। ठीक, तो साइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैमरे में डायरेक्टली लग जाता है। ठीक, प्लस यहां पर लगी हुई है कैप्सूल्स। ठीक, ये 4 कैप्सूल्स लगी हुई हैं। ठीक, यहां से ऑडियो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ऑडियो यहां से जाएगी, और जैसे कैमरे में सेंसर लगा है वैसे इसके अंदर एक DSP लगा है, जिसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर बोलते हैं। वीडियो, फोटो और ऑडियो तीनों में नॉइज होती है, तीनों में नॉइज काट सकते हैं, तीनों में एक लेवल तक नॉइज काट सकते हैं, और उस लेवल के बाद पोस्ट में काट सकते हैं। अगेन फिर वो एक लेवल है, उसके ऊपर नहीं काट सकते। ठीक, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ से ऑडियो जाते हुए यहाँ जाएगी, सप्रेस करेगी, यहाँ पहुँचेगी। प्लस इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं जो थर्ड पार्टी में आपको नहीं मिलते हैं, वो मैं बता दूँ। सबसे पहले उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, अब उसमें क्या है वो वाले माइक्रोफोन में कि वो 360 भी ले सकता है, वो सामने से भी ले सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो कंट्रोल में आप करेंगे, तो अगर आप एक जगह बात करें तो आपकी बात लेगा। अब इसमें क्या है कि डायरेक्शन कंट्रोल है। ये डायरेक्शन कंट्रोल अगेन आपको थर्ड पार्टी में नहीं मिलेगा, वो ओमनी ही मिलता है 360 वाला। ठीक, इसमें डायरेक्शन कंट्रोल दे रखा है, शेप के हिसाब से भी आप देख सकते हो किधर की आवाज़। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी आवाज़ आए, मेरी डायरेक्शन पे बात करे तो सिर्फ मेरे पे करेगा। मैं चाहता हूँ 4 लोग बैठे हैं तो उस पर करेगा। मैं चाहता हूँ इन्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्री वाली फील आए तो उसकी आएगी। प्लस एक चीज़ और इसमें दे रखी है, वो दे रखी है कि नॉइस फिल्टर दे रखा है इसके अंदर। ये देखो आप, एक दे रखा है NC, एक देख रखा है LC। ये जो LC है ये लो कट फिल्टर है। कभी कभी हम शूट करते हैं, AC की आवाज़, टक टक की आवाज़, हल्की सी कोई वैसी आवाज़, छोटी आवाज़ें आ रही हैं, उसको काटने के लिए LC यूज़ होता है, लो कट फिल्टर। और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, मान लिया कोई ऐसी जगह है हम जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है, हालांकि अब हम माइक्रोफोन या सॉरी ईयरफोन भी वही यूज़ करने लगे ना, NC वाले, नॉइस कैंसिलेशन वाले, है ना। ये नॉइस कट करता है। कैंसिलेशन एक अलग टर्म है और कट एक अलग टर्म है ना। यस, एग्जैक्टली। अब देखो 3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो आप NC ऑन करोगे अपना, दूसरा जैसे मैंने बोला डिस्टेंस, और तीसरा इसमें एक चीज़ और दे रखी है वो है ATT। ठीक, ATT जस्ट लाइक एन ISO, है ना, जैसे हम ISO बढ़ाते कम करते, है ना। जब आप ATT और नॉइस कट करते हो तो वो जब ऑडियो में नॉइस काटता है ना तो ऑडियो हल्की धीमी भी कर देता है ना। तो या तो आप पोस्ट में जाके आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि आप बढ़ा सकते हो। ठीक, और पोस्ट में अगर आप मान लीजिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, आपको 10% काम पोस्ट में करना ही पड़ेगा, ऑडियो पे भी, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो या ऑडियो हो। 10% आपको पोस्ट में, जिसे बोलते हैं ना प्रेजेंटेबल बनाना, एग्जैक्टली वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, ठीक है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है लेकिन आप कंट्रोल, जैसे एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, तब आप डायरेक्शन कनेक्टिविटी दे दो और आप खुद बात करो तो पीछे की आवाज़ काट देगा ये। ठीक, बहुत बढ़िया माइक्रोफोन है, इसमें डायरेक्शन कनेक्टिविटी है और प्लस यहाँ पे ऑडियो लेवल भी है। जैसे मेरी आवाज़, क्योंकि मैं डेली बात करता हूँ वर्कशॉप, तो मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ। बहुत से लोग बहुत धीमे, कोई बात नहीं, मैं बहुत धीमे बहुत से लोग बहुत धीमे बात करते हैं। अब उनकी आवाज़ को तेज करना है तो ऑडियो लेवल बढ़ा लो यहाँ से। गाइस यहाँ पर आपको कुछ कैमरेज और लेंसेज लगा रखे हैं डेमो पे आपके लिए, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जी मास्टर लेंस भी हैं, लाइक
24 हो गया, फिर ये है हमारा 35 1.4, ये है हमारा 50 1.4, इसमें 1.2 भी आता है। और अगर आप वाइड में अगर देखेंगे तो ये है 16-35 FZ के साथ। और गाइस अभी सोनी का जो लेटेस्ट कैमरा लॉन्च हुआ है ना फॉर व्लॉगर्स, ये है ZV-1 Mark II, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें ना इन बिल्ट ND फिल्टर भी मिलता है। तो आप कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा कैमरा है व्लॉगिंग के लिए जिसमें आपको इन बिल्ट ND फिल्टर मिलता है। और मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा कैमरा है इसमें आपको इन बिल्ट ND फिल्टर मिलता है। को यहाँ कैमरे के अबाउट जानने को मिला। मेरा नाम अमन है और कैमरे अभी मेरे को कैमरा परचेज़ करना था, उसके बारे में जानने के लिए इन्फॉर्मेटिव काफ़ी चीज़ें मिली, जो पूरा डेप्थ में नॉलेज मिला कि क्या मुझे परचेज़ करना है क्या नहीं अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू। कैमरा परचेज नहीं किया तो सोनी के वर्कशॉप में माइंड बना चुके हैं कि सोनी पे जाएंगे, ठीक है। ये भी अल्फ़ा बनना चाहते हैं मेरी तरह। फ्यूचर में सोनी की वर्कशॉप अटेंड करना चाहेंगे आप? या श्योर। तो आज का जो ये टॉपिक था कंटेंट क्रिएशन, इसके बारे में क्या ख्याल है? ओवरऑल मुझे अबाउट कैमरा समझ आया और उनके एक्सेसरीज अबाउट सारी चीज़ें ब्रीफ में चीज़ें समझ आई कि कैसे उसको ऑपरेट करना है और उसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं और क्या क्या कंपनी इन्हांस कर रही है। तो वो सारी चीज़ें उससे अबाउट कैमराज सीरियसली बहुत हेल्प आउट हुआ। थैंक यू अमन, आपका पिज़्ज़ा वेट कर रहा है, प्लीज़ ठंडा होने से पहले उसको खा लें। तो एक हमारे भाई व्लॉगर मिले जो कि गोप्रो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम और एक्सपीरियंस कैसा लगा, कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ, पौड़ी गढ़वाल, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। काफ़ी अच्छा मतलब एक्सप्लेन करा मैं कैमरों के बारे में, जबकि कैमरों के बारे में तेरा नॉलेज नहीं थी, खास करके DSLR के बारे में। तो काफ़ी पता लगा आज, मतलब माइक्रोफोन्स के बारे में। बहुत ही अच्छा इवेंट था। और मेरा जो मतलब मैं एक दिन ख़राब करके आया तो वो मेरा ख़राब नहीं गया, वो मेरा दिन अच्छा गया आज का दिन। बाकी थैंक यू। इस फ्यूचर में सोनी की अगर कोई भी वर्कशॉप होती है ना तो उसका अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी मंजीत व्लॉग। और हमारे साथ है हमारे भाई जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सोनी को, मिस्टर गौतम। तो सर आज की जो वर्कशॉप थी ये पहला ट्रायल था सोनी की तरफ से, ये बहुत अच्छा मुझे इनिशिएट लगा कि वेडिंग को छोड़ के इन्होंने ये भी देखा कि यूट्यूब जो क्रिएटर्स है वो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके बारे में बताइए आप। हाय गाइस, आई एम सॉरी, माई सेल्फ संदीप गौतम। थैंक यू सो मच मंजीत भाई। ये हमेशा जब भी हमारी कोई वर्कशॉप होती है, कोई फोटो सेमिनार, कोई भी कुछ भी होता है तो वहाँ हम सबसे पहले इनको इन्वाइट करते हैं, वहाँ पे ही आते हैं। अगेन बिग थैंक यू सो मच फॉर टुडे वर्कशॉप एंड माई सेल्फ संदीप गौतम। कभी भी आप कुछ भी सोनी से रिलेटेड कैमरा सर्विस कुछ भी चाहिए हो, सो यू कैन नोट डाउन माई नंबर 9891364198। Repeating 9891364198. So you can call me anytime for any kind of service, camera related, whatever. और ज़्यादा कुछ चाहिए होगा टेक्निकल, हमारे मंजीत भाई हैं, ऑलवेज सपोर्ट करेंगे आपको। थैंक यू। ये हमारे मित्र हैं मिस्टर अरुण, जो इनका यूट्यूब चैनल है टार्ट क्रिएशन ना, टर्ट रिएक्ट्स। मैं बता दूंगा लिख के। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? मेरा ये जो वर्कशॉप था सोनी का, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सोनी को, जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो मुझे इस वर्कशॉप में यूट्यूब से रिलेटेड सीखने को मिला, कैमरा से रिलेटेड ले लूँगा। हाँ। कैमरा से रिलेटेड सीखने को मिला कि कैमरा हमें कैसे यूज़ होगा, कौन सा कैमरा हमारे लिए बेटर रहेगा आगे, अभी या फिर आगे जाने वाले फ्यूचर में। क्योंकि अभी जो बिगनर्स हैं, अभी जो जैसे फ़ोन पे यूज़ करते हैं लोग, तो उनको अगर और इन्हेंस करना है अपनी क्वालिटी को तो कैमरा बेस्ट है, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। राइट, ये बहुत सही मतलब बोला है कि लोगों का मिथ है कि आईफोन ले लेंगे तो हमारा जो क्वालिटी है ना वीडियो की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। भाई 1.5 लाख का आईफोन मत ले, ठीक है, कैमरा ले ले। लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपका थैंक्स बोलूँगा, आपने सब लोगों को अवेयर किया, साथ में आपके चैनल के थ्रू बहुत लोगों को पता लगा, थैंक्स आपका भी। और लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये इंटरेक्टिव सेशन था, ये बहुत जरूरी था कि लोग एक दूसरे से सीखे लोग। तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कंटेंट क्रिएशन के लिए वर्कशॉप आप लाते रहेंगे। बिल्कुल स्पेशल ऐसे वर्कशॉप हम बार बार करते रहेंगे। चलिए थैंक यू हितेश जी, क्योंकि सब कुछ हितेश जी डिसाइड करते हैं क्या होने वाला है। तो थैंक यू। और फिर हम मिलेंगे हमारे अजीज़ भाई मिस्टर आलम जी से, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ना फ्यूचर फॉरवर्ड पे। और
कोई भी डिस्काउंट गाइस आपको चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, तो मिस्टर आलम भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर। तो फ्यूचर फॉरवर्ड है हमारा कैमरा स्टोर, दिल्ली का लार्जेस्ट कैमरा स्टोर है, मल्टी ब्रांड स्टोर है। उसमें आपको सोनी से लेके निकॉन, कैनन, पैनासोनिक जो भी कैमरे आते हैं सब कुछ मिलेगा, और इसकी एसेसरीज भी कंप्लीट एसेसरीज सेट जो आ रही है वो भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप गोडॉक्स हो गया, आप नैन लाइट हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन, वन शॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन है। सर्विसेज भी अवेल कर रहे हैं तो फ्यूचर फॉरवर्ड में जा सकते हैं, लाइक लोकेशंस हो गया और रेंटल हो गया। तो GS10 EV मेरे को समझ आ गया मेरे को, और ब्लॉगिंग अगर मुझे अपना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हम दोनों को, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट। वही डिस्कशन चल रहा था जब आप आए, तो देखते हैं क्या होता है। सर ने ना इंट्रो बहुत लंबा दिया था, पिज़्ज़ा आ चुका है इनका, तो आप बहुत कम बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। गाइस अब जो चेहरा आप देख रहे हैं, मिस्टर नीरज श्रीवास्तव रिप्रेजेंट करते हैं सोनी को, और ये वर्कशॉप जो कंडक्ट हुई है, इनके पीछे जो सक्सेस वर्कशॉप है ना, मिस्टर नीरज जी का हाथ है उसमें, ठीक है। पूरी वर्कशॉप इज़ कंडक्टेड बाय नीरज श्रीवास्तव, वो बहुत टाइम से ही लगे हुए थे, तो मुझे तो पहले ही पता था कि इस तरह का वर्कशॉप होने वाला है। तो नीरज जी बताइए कैसा रहा आपका ओवरऑल जो रिजल्ट था, वो काफ़ी अच्छा था, ठीक। और मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कंटेंट क्रिएटर आ जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट है ये सब कुछ, कि आप लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो ये वर्कशॉप सक्सेस नहीं हो पाती। मैं तो खुद हैरान हो गया कि यार मैंने जब काम तो कर रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बंदे खुद आ जाएंगे। तो होपफुली सक्सेसफुल रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो हम लोगों तक बस यही पहुंचाना चाह रहे थे कि यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर को अपना क्या आउटपुट आना चाहिए, रिज़ल्ट कैसा दिखाना चाहिए, और चैनल को कैसे ग्रो करना चाहिए। रीच जब भी बढ़ेगी अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। कंटेंट अच्छा होगा मीन्स क्वालिटी होनी चाहिए, कलर अच्छे होने चाहिए, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये पूरा एक इक्विपमेंट होता है जो कि आपका कंटेंट क्रिएटर के लिए कि आपकी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। पूरा पैकेज सोनी के पास है, आप बस आइए, ठीक है, सोनी के काउंटर पे और सब कुछ आपको मिलने वाला है, चाहे वो वीडियो चाहे वो ऑडियो। कभी किसी को कुछ भी चाहिए सोनी के अंदर, इवन कैमरा कैटेगरी के अंदर, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, सेल से लेके टेक्निकल से लेके, तो मुझे बिल्कुल याद कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इनकी डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा। कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े कभी भी तो मुझे बिल्कुल याद और फ्यूचर में अगर कोई वर्कशॉप होती है तो वो हम पहले से ही बता देंगे। बिल्कुल सर, मेरा खुद कंटेंट क्रिएटर का पहला एक्सपीरियंस है, तो होपफुली बहुत अच्छा हुआ, पहली वर्कशॉप सक्सेसफुल। तो नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हम कंटेंट क्रिएटर की वर्कशॉप और अच्छी करने वाले हैं, और बड़े लेवल पे हम अब कंटेंट क्रिएटर की ये एक्टिविटी करेंगे, तो देखेंगे मैक्सिमम कितनी गैदरिंग आ सकती है। और जिन्हें एक्चुअल नीड है सीखने की तो प्लीज़ वो ज़रूर आना। मैं इसी वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जल्दी से जल्द हम कंटेंट क्रिएटर की नेक्स्ट वर्कशॉप रखने जा रहे हैं, और वो बड़े लेवल पे, जिसमें कि हमारी सारी कैटेगरी व्लॉगिंग कैमरे की लगी होगी। कुछ आपको और नया माइक्रोफोन भी आने वाला है, तो गाइज कीप इन टच, उसके बारे में भी आपको वीडियो मिलने वाली है मेरे चैनल पे। तो नीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है, आज के लिए, और इस तरह की वर्कशॉप करने के लिए, बेसिकली कंटेंट क्रिएटर के लिए जो अभी तक मिस थी सोनी में, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसे हैं आप? और मैं अभी हूँ सोनी की वर्कशॉप में फॉर कंटेंट क्रिएटर, और मेरे हाथ में अभी सोनी का ZV-1F Mark II कैमरा, लेटेस्ट लॉन्च कैमरा होने वाला है सोनी की तरफ से। और ये पहला कैमरा, इसमें आपको एंटी फिल्टर मिलता है, इनबिल्ट एंटी फिल्टर। और मैं हूँ अभी और इसके अगर मैं अपर्चर की बात करूँ तो 1.8 अपर्चर और वेरिएबल फोकल लेंथ के साथ ये आता है। ये है हमारे सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज की वर्कशॉप का मजा लिया है।